बिल्कुल, देखिए हालत ऐसी हो गई है कि 57 पॉइंट भी अब हमें कोई बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मैसिव गैप डाउन है। ठीक है, 57 पॉइंट तो पार्ट एंड पार्सल है। कल का लो की सिग्निफिकेंस है, जैसे आपने बोला 50 डेमा है, वीकली चार्ट पर भी क्रूशियल लेवल है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी है पिछली रैली का, तो वो नहीं टूटना चाहिए। 25,700 से 25,750 बस एक ही सपोर्ट है, अब उसके अलावा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। कल का लो और 50 डेमा, क्योंकि इसके नीचे 25,500 तक कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये टूटा, क्योंकि अगर ये टूटा तो कॉन्फिडेंस भी टूटेगा। कल जो कॉन्फिडेंस मार्केट ने रीबिल्ड किया है सेकंड हाफ में, अगर कल का लो टूट गया तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी टूटेगा। 100 पॉइंट तो वहीं से आ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसके नीचे फिर 25,500 तक कोई आपका बड़ा सपोर्ट नहीं है। 25,700 के नीचे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस तो मिलेगी आपको 25,850 से 25,900 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको कल के हाई पर 25,900 से 25,950 पर। देखिए, स्ट्रिक्टली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अगर 25,700 750 का जोन बचा, तभी वहां पर आप एक लॉन्ग ट्राई करें 25,650 के एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 25,900 फेल हो रिकवरी में, तो वहां पर एक सेल ट्रेड है 25,950 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत सिंपल है, दोनों तरफ के मार्कर्स मैंने आपको बताए, और ये दोनों मार्कर्स मैंने बताए ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए, स्ट्रिक्टली डे ट्रेडर्स के लिए। कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करनी। कल भी हमने यही व्यू लिया था कि भले ही क्लोज ठीक ठाक रही हो, लेकिन कैरी मत करिए, क्योंकि यू नेवर नो। और अभी भी मेरा व्यू ये रहेगा कि जो भी व्यू है आप अभी के लिए इंट्राडे में ही रहें। जी हाँ, कोई यहाँ पे डायरेक्शनल अप्रोच मतलब ऐसी नहीं रखनी कि बस इस पे कमिटेड हो जाए, नहीं, डे ट्रेड करेंगे और डे ट्रेड के मुताबिक ये व्यू है, और क्योंकि बड़े ग्लोबल इवेंट्स हैं। और बट बैंक निफ्टी कुछ और है, इसने कल 20 डेमा को भी सिक्योर किया, उधर हम 50 डेमा का दीदार करके आ गए निफ्टी पर, इसने एक पुल बैक भी दिया। बैंक निफ्टी स्लाइटली डिफरेंट रहा, कैसे अप्रोच करना है बैंक निफ्टी और इसकी स्ट्रेंथ को? देखिए, बैंक निफ्टी ने कल एक लक्ष्मण रेखा जोन से रैली दी। कल मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमने लेवल्स डिस्कस करे थे उससे थोड़ा नीचे आकर रिकवरी आई। रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 के आसपास से, लेकिन वो गया ऑलमोस्ट 58,878 तक गया। लेकिन हमारी लक्ष्मण रेखा 58,800 की थी, तो 58,700 से 58,800 जो है वो अभी भी मैं कहूँगा बैंक निफ्टी की लक्ष्मण रेखा है। और अगर आप एक बार अगर बैंक निफ्टी का इस मंथ का चार्ट देखें, मंथ टू डेट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, और बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें इस मंथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, -0.89% ही है। उसके मुकाबले बाकी इंडेक्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा गिरे हैं। अगर आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तो बहुत बुरी तरीके से बुचर हुए हैं। उस हिसाब से निफ्टी बैंक इतना नहीं गिरा है। हाँ, तो उस हिसाब से अगर रिकवरी आनी है इस बाजार में, तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना होगा। बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं हैवी लिफ्टिंग करनी होगी, और बैंक निफ्टी को लीड करना होगा अगर मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आनी है तो। और अगर रिकवरी आई और अगर 59,000 बचाया आपने आज सुबह के पहले घंटे में, तो कल के लो के थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखे 58,800 के करीब का। एक बार आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट करिएगा, अगेन स्ट्रिक्टली इंटरडे में। लेकिन अगर कल का लो टूट गया ना बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट और अपने आप एफर्टलेसली आ सकते हैं। इसके लिए वो कल के लो की सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अगेन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर मार्केट में ट्रेड की जाए। हमने कई ऐसे फेजेस देखे हैं जिसमें मार्केट ने आपको ट्रेंडिंग मूव्स दिए हैं, प्यारे मूव्स दिए हैं, उनको कैप्चर करिए। कई बार पैसा बचाना पैसा कमाने से ज़्यादा क्रूशल होता है। ये इस समय वो वाला मार्केट है जिसमें आप अपना थोड़ा सा फोकस पैसा बचाने पर रखेंगे, तो फिर अगली ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बना पाएंगे।